साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में जब हम बोरॉन डालते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको डालने से हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, किस समय पर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ये तमाम विषय पर आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बोरॉन डालने से आखिर हमें फ़ायदा क्या देखने को मिलता है, क्यों धान में हम बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं और किस समय पर डालेंगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं बोरॉन से फ़ायदा क्या होता है। तो किसान साथियों, बोरॉन अगर आप अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो बोरॉन के जो मेन काम होते हैं, जो मुख्य काम होता है साथियों, वो पहला ये होता है कि आपके पौधे जो भी अवशोषित करते हैं साथियों, जो भी मतलब आपके पौधे के द्वारा भोजन बनता है, उस भोजन को आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम जो है बोरॉन करता है साथियों। यानी कि बिना बोरॉन के पौधे का जीवन चक्र बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरॉन का काफ़ी अहम काम होता है साथियों। मान लीजिए आपने कोई भी खाद मिट्टी में डाला, जैसे कि आपने यूरिया डाला, तो उससे क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो नाइट्रोजन को पौधे के सभी भागों तक क्या पहुंचाएगा, बोरॉन पहुंचाएगा। अगर आपने जिंक डाला, ऐसे मान लीजिए सिंचाई भी किया साथियों, तो आपके पौधे को पानी जो चाहिए होता है, तो पानी भी आपके पौधे में मतलब जो भी आप डालते साथियों, तो आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम जो करेगा बोरॉन ही करेगा। बोरॉन सही समुचित पौधे का विकास करवा पाता है साथियों। तो पहला काम तो हो गया कि पौधे के सभी भागों तक सभी खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम जो करता है साथियों, वो आपका खाद हो गया, आपका पानी हो गया साथियों, ये सभी अंगों तक पहुंचाता है बोरॉन। इसके साथ साथ दूसरा काम ये होता है साथियों कि जो आपके बालियों का निर्माण होता है, उस समय पर बालियां निकलने के बाद में एक अवस्था आती है, फ्लावरिंग की अवस्था आती है साथियों। तो फ्लावरिंग की अवस्था में 2-3 प्रक्रिया होती है। सबसे अहम प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन की प्रक्रिया, जिसको हम परागण की प्रक्रिया भी बोलते हैं साथियों। तो परागण अगर सही से नहीं हो पाता है साथियों, तो हमारे दाने का भराव भी सही से नहीं हो पाता है। तो अच्छे से परागण कराने के लिए भी बोरॉन काफ़ी काम करता है साथियों। बोरॉन से आपके जो मेल फीमेल फ्लावर आते हैं साथियों, काफ़ी मजबूती से आते हैं, जिससे उनके मिलाप से साथियों आसानी से आपके दाने का निर्माण होता है। इसके साथ साथ साथियों बोरॉन से पराग नली का भी निर्माण होता है साथियों, जिसके द्वारा अच्छे से पॉलिनेशन हो पाता है। तो बोरॉन आपके पौधे में साथियों दाने के भराव में मदद करेगा, क्योंकि पॉलिनेशन सही से होगा तभी दाने का भराव भी सही से होगा। कई बार अच्छे से परागण न होने की वजह से भी साथियों दाने का भराव जो है साथियों सही से नहीं हो पाता है। तो बोरॉन के इस्तेमाल से बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि इससे लाभ क्या होता है बोरॉन से। अब हम जानते हैं कब हमें बोरॉन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो धान की फसल में साथियों वैसे तो आप बोरॉन कभी भी डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी बालियाँ आने से पहले डालते हैं, और कुछ किसान साथी हमारे पहले साथियों कल्ले निकलते समय भी डालते हैं। कल्ले निकलते समय डालने से भी हमें काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। मान लीजिए कल्ले निकलते समय आप डालना चाहते हैं तो रोपाई के 30 दिन के आसपास आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद में साथियों आपको बालियाँ निकलने से पहले गोब अवस्था में जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलता है साथियों। गोब अवस्था या फिर गबोड़ अवस्था भी हम इसको बोलते हैं। इस समय पर आपको बोरॉन साथियों इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर साथियों बोरॉन कितना डालना है साथियों, बोरॉन जो आता है हमारा 20% वाला आता है, 100 से 125 ग्राम मात्रा ही आपको डालना है साथियों। इससे ज़्यादा मात्रा में आपको बोरॉन का इस्तेमाल साथियों बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप बोरॉन डालते हैं तो साथियों आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों बोरॉन के बारे में तो अपने जान लिए। अब जब आप बोरॉन डालते हैं साथियों तो कुछ अन्य खादों का भी इस्तेमाल किसान साथी करते हैं, जैसे कि बोरॉन डालते समय जब आप बालियाँ आने समय बोरॉन डालते साथियों तो इसके साथ मिला करके डालिए NPK 0:34, जिससे कि क्या होता है साथियों कि बालियों का विकास, बालियों का निर्माण सही तरीके से होता है, सही ढंग से होता है। जब बालियों का निर्माण सही से होगा तभी आपके दाने का भराव भी सही से होगा साथियों। तो 0:34 जो हमारा NPK आता है साथियों, 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। साथ में बोरॉन जो आता है 20% वाला 100 से 125 ग्राम साथियों, आपको बालियाँ आने से पहले दोनों को मिक्स करके गोब की अवस्था में मिक्स करके स्प्रे करवा देना है। बहुत ही बेहतर लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये 2 चीज़ें आपको डालना होता है बालियाँ आने से पहले। अब यहाँ पर साथियों हम कुछ गलतियां भी करते हैं। जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलने वाली होती साथियों, इस समय पर बहुत सारे किसान साथी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जैसे कि बालियां निकलते समय साथियों आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप इस अवस्था में यूरिया डालते साथियों तो पौधे की बढ़वार फिर से होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके साथ साथ पौधे की हाइट ज़्यादा होने से साथियों आपकी फसल जो साथियों गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, चांस बढ़ जाएगा। तो यूरिया साथियों आपको 50 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है साथियों। आपको नमी भी इस अवस्था में बना करके रखना चाहिए साथियों। नमी की कमी हो तो पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद साथियों कोई खाद का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने
बोरॉन खाद के बारे में आपको बताया कि आप इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, साथ साथ में आपको क्या क्या डालना चाहिए। इसके बाद में जब बालियाँ, साथियों बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या हमें बालियाँ निकलने के बाद बोरॉन डालना चाहिए। तो बालियाँ निकलने के बाद बोरॉन डालने का कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अब कोई भी आप खाद डालते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ तो मिलता ही मिलता है साथियों, लेकिन बालियाँ आने से पहले हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं साथियों कि हमारा जो पॉलिनेशन है साथियों सही तरीके से हो सके। जब बालियाँ आने से पहले आप बोरॉन डालेंगे साथियों, तो जब बालियाँ निकलेंगे उसके बाद फ्लावरिंग आएगी, उसके बाद ही तो पॉलिनेशन होगा। अब जब पॉलिनेशन यानी कि परागण पहले से हो गया, उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं तो साथियों वहाँ पर कोई लाभ आपको ज़्यादा देखने को खास मिलेगा नहीं। इससे बालियाँ निकलने से पहले ही आपको साथियों बोरॉन का इस्तेमाल कर लेना है। बोरॉन निकलने के बाद आपको साथियों NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि दाने का भराव बाद में सही तरीके से हो पाएगा। तो साथियों आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में कि बोरॉन का कितना महत्व है धान की फसल में, इसके साथ साथ NPK 034 का कितना महत्व है। तो साथियों यदि आप धान फसल में अच्छी खासी पैदावार चाहते हैं तो इस समय पर मैंने आपको बताया, इस समय पर बोरॉन और NPK 034 का जरूर उपयोग करें, जरूर स्प्रे करें। मैं 100% शूट के साथ कहता हूँ आपकी धान फसल में बालियाँ अधिक से अधिक लंबी आएंगी, घनी आएंगी, दानों में अधिक से अधिक साथियों दानों का भराव अधिक से अधिक होगा, दाने चमकदार आएंगे। इसके साथ साथ आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा, मंडी भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों जो हमारे किसान भाई धान की खेती करें उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।